दोस्तों, आपका स्वागत हमारे इस चैनल ज्योतिष एंड एस्ट्रोलॉजी में। आप अपने जीवन में कुछ सीखकर सुधार करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आओ शुरू करते हैं इस वीडियो। जानिए कुंडली के अलग अलग भावों में सूर्य शुभ और अशुभ प्रभाव। डिजिटल डेस्क। सूर्य के सभी 12 भाव में शुभ अशुभ फल कैसे होते हैं और अशुभ फल के क्या उपाय करते चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को राजा माना जाता है। ज्योतिष में सूर्य आत्मा एवं पिता का कारक होता है। सूर्य से ही सभी पहों को प्रकाश प्राप्त होता है और पह की इनसे दूरी या नजदीकी उन्हें अस्त भी कर देती है। सूर्य सृष्टि को चलाने वाले प्रत्यक्ष रूप से दिखने वाले देवता है। कुंडली में सूर्य को पितरी का कारक भी माना जाता है। सूर्य पर कुंडली में एक से अधिक अशुभ ग्रहों का प्रभाव होने पर उस कुंडली में पितरी दोष बन जाता है। जातक की आजीविका में सूर्य सरकारी पद का भी प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य प्रधान कुंडली वाला जातक कार्यक्षेत्र में कठोर अनुशासन अधिकारी, उच्च पद पर आसीन अधिकारी, प्रशास्य, समय के साथ साथ उन्नति करने वाला, निर्माता, किसी कार्य का निरीक्षण करने वाला बनता है। 12 राशियों में से सूर्य मेष, सिंह तथा धनु में स्थित होकर विशेष रूप से चलवान होता है तथा मेष राशि में सूर्य को उच्च का माना जाता है। मेष राशि के अतिरिक्त सूर्य सिंह राशि और धन राशि में भी बली हो जाता है। यदि जातक की कुंडली में सूर्य बलवान तथा किसी भी अशुभ ग्रह के प्रभाव से दूर है तो ऐसे जातक को जीवन में बहुत कुछ प्राप्त होता है और उसका स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है। कुंडली में सूर्य के बलवान होने से जातक शारीरिक रूप से बहुत चुस्त दुरुस्त होता है। कुंडली के प्रथम भाव लग्न में सूर्य होने पर कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य शुभ फल देने वाला होता है। पहला घर सूर्य का ही होता है, इसलिए सूर्य का इस भाव में होना बहुत शुभकारी माना जाता है। ऐसा जातक धार्मिक इमारतों या भवनों का निर्माण और सार्वजनिक रूप से उपयोग के लिए कुओं, नलकूप, हैंडपंप की खुदाई करवाता है। उसकी आजीविका का स्थायी स्रोत अधिकांश रूप से सरकारी होता है। ईमानदारी से कमाए गए धन में वृद्धि होती है। ऐसा जातक अपनी आंखों देखी बातों पर ही विश्वास करता है, कानों से सुनी गई वालों पर नहीं। और यदि सूर्य अशुभ है तो जातक के पिता की मृत्यु बचपन में ही हो सकती है। प्रथम भाव का अशुभ सूर्य और 5वें भाव का मंगल एक एक संतान की मृत्यु का कारण होते हैं। प्रथम भाव लग्न में अशुभ सूर्य होने पर करें ये उपाय। 1, ऐसे जातक को 24 वर्ष की आयु से पहले ही विवाह कर लेना चाहिए। 2 दिन के समय शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए, इससे पत्नी बीमार रहेगी या हो सकता है कि पत्नी की मृत्यु भी हो जाए। 3, अपने पैतृक घर में पानी के लिए एक हैंडपंप या बोरिंग लगवाएं। 4, अपने घर के अंत में बाई और एक छोटे और अंधेरे कमरे का निर्माण करवाएं। 5, पति या पत्नी दोनों में से किसी एक को गुड़ खाना या गुड़ से बनी सामग्री खाना बंद कर देना चाहिए। कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य होने पर कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य यदि शुभ है तो जातक आत्मनिर्भर होगा, शिल्पकला में कुशल और माता पिता, मासा, बहनों, बेटियों और ससुराल वालों का सहयोग करने वाला होगा। साथ में चंद्रमा 6वें भाव में है तो दूसरे भाव का सूर्य और भी शुभ प्रभाव देगा ही। साथ में 8वें भाव का केतु जातक को अधिक ईमानदार बना देगा। 9वें भाव का राहु जातक को बहुत प्रसिद्ध कलाकार या चित्रकार चन देता है। 9वें भाव का केतु जातक को महान तकनीकी जानकार बना देता है। 9वें भाव का मंगल जातक को आधुनिक बना देता है। और यदि सूर्य दूसरे भाव बहव में, मंगल पहले भाव में और चंद्रमा 12वें भाव में हो तो जातक की स्थिति गंभीर हो सकती है और वो हर तरीके से दयनीय हो जाता है। यदि दूसरे भाव में सूर्य अशुभ हो तो 8वें भाव में स्थित मंगल जातक को बहुत लालची बना देता है। दूसरे भाव में अशुभ सूर्य होने पर करें ये उपाय। 1,
किसी धार्मिक स्थान में नारियल का तेल, सरमों का तेल और बादाम दान का करें। 2. धन संपत्ति और महिलाओं से जुड़े विवादों से बचें। 5. दान लेने से बचें, विशेषकर चावल, चांदी और दूध का दान नहीं लेना चाहिए। कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य होने पर कुंडली के तीसरे भाव का सूर्य अगर शुभ है तो जातक अमीर, आत्मनिर्भर होगा और उसके कई छोटे भाई होंगे। जातक पर ईश्वरीय कृपा होगी और वह बौद्धिक व्यवसाय द्वारा लाभ कमाएगा। वो ज्योतिष और गणित में रुचि रखने वाला होगा। यदि तीसरे भाव में सूर्य अशुभ है और कुंडली में चंद्रमा भी अशुभ है तो जातक के घर में दिनदहाड़े चोरी या डकैती हो सकती है। यदि पहला भाव पीड़ित है तो जातक के पड़ोसियों का विनाश हो सकता है। तीसरे भाव में अशुभ सूर्य होने पर करें ये उपाय। 1. मां को प्रसन्न रखें और उनका आशीर्वाद लें। 2. दूसरों को चावल या दूध परोसें या गरीबों को दान दें। 3. सदाचारी रहे और बुरे कामों से बचने का प्रयास करें। कुंडली के चौथे भाव में सूर्य होने पर चौथे भाव में यदि सूर्य शुभ है तो जातक बुद्धिमान, दयालु और अच्छा प्रशासक होता है। ऐसे जातक के पास आमदनी का स्थिर स्रोत होता है। ऐसा जातक मृत्यु उपरांत अपने वंशजों के लिए बहुत धन और बड़ी विरासत छोड़कर जाता है। यदि चंद्रमा भी सूर्य के साथ चौथे भाव में स्थित है तो जातक किसी आधुनिक शोध के माध्यम से बहुत सारा धन अर्जित करता है और ऐसे में चौथे भाव या 10वें भाव का बुध जातक को बहुत ही प्रसिद्ध व्यापारी बनाता देता है। यदि सूर्य के साथ बृहस्पति भी चौथे भाव में स्थित है तो जातक सोने और चांदी के व्यापार से बहुत लाभ प्राप्त करता है। यदि शनि 7वें भाव में हो तो जातक को रतौंधी या आंख से संबंधित अन्य रोग हो सकता है। यदि सूर्य चौथे भाव में अशुभ हो और मंगल 10वें भाव में हो तो जातक की आंखों में दोष हो सकता है किंतु उसका भाग्य कमजोर नहीं होगा। चौथे भाव में अशुभ सूर्य होने पर करें ये उपाय। 1. ऐसे जातक को चाहिए कि जरूरतमंद और अंधे लोगों को दान दें और खाना बांटें। 2. लोहे और लकड़ी के साथ जुड़ा व्यापार कदापि न करें। 3. सोने, चांदी और कपड़े से संबंधित व्यापार करें। कुंडली के 5वें भाव में सूर्य होने पर यदि सूर्य 5वें भाव में शुभ है तो निश्चित ही जातक के परिवार तथा बच्चों की प्रगति और समृद्धि होगी। यदि 5वें भाव में कोई सूर्य का शत्रु ग्रह स्थित है तो जातक को सरकार जनित कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। यदि मंगल पहले अथवा 8वें भाव में हो एवं राहु या केतु और शनि 9वें और 12वें भाव में हो तो जातक राजसी जीवन जीता है। यदि गुरु 9वें या 12वें भाव में स्थित है तो जातक के शत्रुओं का विनाश होगा, लेकिन ये स्थिति जातक के संतान के लिए ठीक नहीं है। और 5वें भाव का सूर्य अशुभ है और बृहस्पति 10वें भाव में है तो जातक की पत्नी जीवित नहीं रहती और चाहे जितने विवाह करें पलिए मरती जाएगी। 5वें भाव में अशुभ सूर्य होने पर करें ये उपाय। 1. ऐसे जातक को संतान पैदा करने में देरी नहीं करनी चाहिए। 2. घर मकान के पूर्वी भाग में ही रसोई घर का निर्माण करें। 3. लगातार 43 दिनों तक सरसों के तेल की कुछ बूंदें जमीन पर गिराएं। यदि सूर्य छठे भाव में शुभ हो तो जातक भाग्यशाली, क्रोधी तथा सुंदर जीवन साथी वाला होता है। यदि सूर्य छठे भाव में हो, चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति दूसरे भाव में हो तो परंपरा का निर्वाह करना लाभदायक होता है। और सूर्य छठे भाव में हो और 7वें भाव में केतु या राहु हो तो जातक का एक पुत्र होगा और 48 सालों के बाद भाग्योन्नति होगी। यदि दूसरे भाव में कोई भी ग्रह न हो तो जातक को जीवन के 22वें साल में सरकारी नौकरी मिलने के योग बनते हैं। यदि सूर्य अशुभ हो तो जातक के पुत्र और ननिहाल के लोगों की काहों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे जातक का स्वास्थ्य भी कभी ठीक नहीं रहेगा। छठे भाव में अशुभ सूर्य होने पर करे।
उपाय 1, कुल परंपरा और धार्मिक परंपराओं का कड़ाई से पालन करें, अन्यथा परिवार की प्रगति और प्रसन्नता नष्ट हो जाएगी। 2, घर के अहाते परिसर में भूमिगत भट्टियों का निर्माण कदापि न करें। 3, रात में भोजन करने के बाद रसोई की आग और स्टोव आदि को दूध का छिड़काव करके बुझाएं। 4, अपने घर के परिसर में हमेशा गंगाजल रखें और बंदरों को सदागो और चना खिलाएं।